एहतसाब की जो बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, नैब अदालतों की जो हालत है वो हमारे सामने है, नैब चेयरमैन के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारे सामने है। ARU ये क्या है राजा आमिर अब्बास साहब? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि हमें समझ नहीं आती ये क्या है, इसकी क्या लीगल ग्राउंड है और इसका मकसद क्या है। देखिए ARU जैसे कि बरतानिया में है, वहाँ तो उसको एक लीगल बैकिंग हासिल है। यहाँ पे उसकी कोई लीगल या स्टैट्यूटरी या कोई कानून उसको सपोर्ट नहीं करता। ये एक तरह की एक एडवाइजरी बॉडी है जो बैठी हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उनको एडवाइस करती है, उनको बताती है, एक लेजोन कायम करती है बिटवीन अदर गवर्नमेंट और मुख्तलिफ इदारों के। इससे बढ़ के इनके पास कोई ऐसा इख्तियार हासिल नहीं कि ये ना तो लिख सकती है किसी को, ना किसी अदालत में जा सकती है, ना कोई किसी को नोटिस भेज सकती है। तो ARU से ज़्यादा मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट इदारा है वो है नैब। अब इमरान खान के पास अभी भी 2 साल हैं। इन 2 सालों में अगर वो नैब को रीस्ट्रक्चर करके एक अच्छा चेयरमैन नैब का ले आते हैं, एक अच्छा प्रोसिक्यूटर जनरल ले आते हैं, नैब की अदालतें बढ़ा देते हैं, और ये जो मेगा केसेस हैं इनको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एहतसाब का मकसद खाली ये नहीं है कि आपने केसेस खोल दिए, लोगों को जेलों में भेज दिया। एहतसाब का मकसद है कि कुछ 1-2 को टांग के ज़रा लोगों को बता दीजिए कि जनाब ये है करप्शन का इंजाम। अभी लोगों को जो करप्शन का इंजाम नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि आप करप्शन करें, फ्लैट्स लें और उन्हीं फ्लैट्स में जाके ज़िंदगी इंजॉय करें, और फिर आप सियासत भी करें, अदालतों से ज़मानत भी लें, और दिस इज़ व्हाट एहतसाब इज़। तो अब जब TV पे आता है नैब की तरफ से कि आज शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक नया केस आ गया, ये 25 अरब का आ गया, ये 80 अरब का आ गया, या जरदारी साहब के ख़िलाफ़ आ गया, या इनके अपने, तो लोग अब एक हंसना शुरू करते हैं। वो कहते हैं रहने दो जी, कोई एहतसाब वगैरह नहीं है, ना होएगा इस मुल्क में इन लोगों ने इतना बड़ा अपने इन अदारों के अंदर रोड्स बना ली हैं, अपने फैसिलिटेटर्स बैठाए हुए हैं कि इनके साथ, अदालतों के साथ या अदारों के साथ खिलवाड़ करना इन बड़े लोगों का लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तो इमरान खान को अदारों को मजबूत करना है, और इस अंदाज से अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप अदारों में अपॉइंटमेंट्स और इस तरीके से करेंगे तो यकीन कीजिए अदारे मजबूत नहीं होंगे, वो मज़ीद वो कमज़ोर होंगे, और जब अदारे कमज़ोर होंगे तो आपके यहाँ खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकल सकेंगे। ठीक हो गया। अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा जो सबसे बड़ा इदारा है वो बेसिकली बेहतर इदारा जो है जिस पे काम करना चाहिए वो नैब है। लेकिन हम यहाँ पे तो ये सुन रहे होते हैं जी कि नैब की जो मदद की जा रही है वो ARU की जानिब से की जा रही है, वो बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के डॉक्यूमेंट जो है वो नैब को दे रहा है और नैब उसके बुनियाद पर सारी चीज़ें कर रहा है। ऐसी तो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सदीक साजिद साहब कमेंट करें ताकि मैं अगली स्टोरी पे आपके पास ये है ना फिगर्स? हाँ जी, अच्छे खासे खर्चे बता देना, खर्चे हैं जी, ये 1 साल के खर्चे हैं, लातदाद इनके। आप ये देख लें, इसके ऊपर इनके जो ट्रैवल हैं 18 माह में पता नहीं कितने कितने, पिछले साल की रिपोर्ट है, मैं इसलिए पूरी रिपोर्ट नहीं बयान कर रही आपको। 40 लाख का खर्चा आया है इनके ना, जो अभी तक इन्होंने गैर मुल्की दौरे किए हैं। और ये जो हमारे चेयरमैन हैं रिकवरी यूनिट के, 10 माह में इन्होंने 4 गैर मुल्की दौरे किए हैं, 17 लाख और 80,000 के करीब उन्होंने खर्च किए हैं। ये मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ 22 फरवरी 2020 की। अभी हम 2021 में बैठे हुए हैं और देख लें क्या हालात है, पता नहीं कितने दौरे हो गए खर्चों के अलावा, इसके अलावा लायबिलिटी के अलावा। दौरों के दौरान मुझे बताइए लूटी गई जो रकम थी उसकी 1 पाई भी वापस आई है? कोई पाई वापस नहीं की करप्शन भी समझ नहीं। हाँ, तो राजा साहब कह रहे हैं एडवाइजरी, आपने एडवाइस क्या दी है प्राइम मिनिस्टर को? आप अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, दफ्तर बना हुआ है, मौज मिला कुर्सी ला कर बैठे, इसको खत लिख दे, इसको खत लिख दे। भाई वो नहीं देते इन्फॉर्मेशन जब तक आप उनको मुसद्दका डॉक्यूमेंट नहीं देते। वो आप दें, आप सबूत दें, शवाहिद के साथ जाए। फिर ये जो बहुत सारी जो कानूनी मामला, ये जो म्यूचुअल जो लीगल असिस्टेंस के एग्रीमेंट्स आपने उनके साथ कर भी लिए, इसके बावजूद भी उन्होंने आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ तक रसाई ही नहीं दी, तो कैसे आप वापस लाएंगे? ये 2 ही बड़े किरदार हैं जिनका आज तक 3 साल हो गए इमरान खान को जिक्र करते हुए, नवाज शरीफ और इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी, कि इनसे हमने लूटा हुआ पैसा वापस लाना है। तो खान साहब तो उनसे 1 रुपया नहीं वापस ला सके। इसमें सबसे बड़े तो कसूरवार ये शहजाद अकबर साहब हैं। वो वैसे भी अभी जो मामला हुआ है, लंदन की जो अदालत का फैसला आया है, उसके बाद ही थोड़ा सा वो बोलने, वरना तो 1 महीने से वैसे खामोश थे, क्योंकि शुगर स्कैंडल की जो जब वो तहकीकात कर रहे थे उसके बाद क्या हुआ, खामोश हो गई। उल्टा चीनी जो है 115 रुपये तक पहुँच गई उनकी वजह से। आपने तो रेट मुकर्रर कर दिया था ना कि 89 रुपये आप जो है वो, ये वजारत ने रेट मुकर्रर किया, कोई उस पर
बेचने को तैयार नहीं था। अच्छा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि आखिर वो इतने रिलक्टेंट क्यों है इस बात के ऊपर भी कि अगर चलें फॉर एग्जांपल उनके कहने पर भी अगर ये इंक्वायरी शुरू हुई है तो इसमें इतनी बुरी क्या बात है? एक आपने इंक्वायरी इनिशिएट करवाई, उसके बाद वो चीज़ें नहीं हो सकी, अनफ्रीज उन्होंने कर दिया, आप खुद कहते हैं उनकी बरैयत नहीं हुई है, तो फिर इसके ऊपर इतना तो रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। खैर जी, इन्होंने परसू ही नहीं किया सही तरीके से। अगर सही तरीके से परसू करते तो इनको पहले पता चल जाता कि काम हो रहा है। अपोजिशन को तो पता चल गया, उन्होंने तो वहां पे इंफॉर्मेशन भी ले ली, क्योंकि उनके साथ जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहे थे उनको वो शेयर कर रहे थे, जो आज शहबाज शरीफ दिखा रहा था। ताउन भाई उनको पता था, अगर वो उनके पास वो उनको पता था कि अगर वो तो सारी जिंदगी उसकी सियासत खत्म हो जानी थी शहबाज शरीफ की, सलमान शहबाज की, अगर वो ये ना करते। इनके साथ जो मांगा ये तो लेटरबाजी कर रहे थे ना, उनके पास दस्तावेजात देते, आप इस चीज को साबित करते कि मनी। अच्छा, ये दस्तावेजात वो यहाँ पर क्यों नहीं देखते जब यहाँ पे नैब मांगती है, बाकी सारे इदारे मांगते हैं, यहाँ पे क्या मसला हो जाता है उन्हें देते हुए? राजा आमिर अब्बास साहब, देखिए, हमारे मुल्क के कवानीन और उन मुल्क के कवानीन मुख्तलिफ हैं। हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी होगी कि उधर वो अपने मुल्क के कवानीन के हिसाब से चल रहे हैं, इधर मुझे समझ नहीं आती कि जनाब अगर आप कहते हैं कि ओपन एंड शट केसेस हैं, अगर आप कहते हैं कि ये बैंकिंग रिकॉर्ड है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और अगर आप कहते हैं 25 अरब FIA तहकीक कर रही है, तो हमने तो ये देखा है कि 25 अरब क्या 50 लाख का भी कोई केस हो ना FIA पे, तो पहले वो अरेस्ट करती है बंदे को, फिर वो आगे चलती है। क्यों मियां नवाज शरीफ या उसके जो साथी हैं जो इन्वॉल्व हैं इस क्राइम में, मनी लॉन्ड्रिंग के, क्यों अरेस्ट नहीं हो रहे? तो उनको अरेस्ट करें। क्यों अदालतों में जब जाते हैं ज़मानत हो जाती है, FIA कुछ बता नहीं पाती, कैसे अदालतें ज़मानत दे देंगी कि अगर आप उनके सामने, मुझे 30 साल तजर्बा है अदालतों का, कि अगर आप उनके सामने एविडेंस स्ट्रॉन्ग रखेंगे और उसमें वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं कि इस एविडेंस के तहत, तो मजाल नहीं, और कभी ऐसे नहीं होता कि अदालतें ज़मानतें देंगी। तो फिर ये बात एक समझ से बाहर है कि फॉर गॉड सेक डू नॉट कम ऑन टेलीविजन, गो टू द कोर्ट्स, कोर्ट्स में अपना एविडेंस दीजिए, अपनी प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। FIA की एबिलिटी हमें तब नज़र आएगी कि जनाब अगर उसने अरेस्ट करके उसने चालान दाखिल करे और विद इन 15 डेज़ आप इसको ख़त्म करें। महीनों लटकाएंगे, इसका मतलब यही है कि आप शायद कोई दोबारा से वही आर्म ट्विस्टिंग वाली बात है, या कोई आपकी ये बात है कि शायद आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें, या ये चीज़ें कंट्रोल कहीं और से हो रही हैं। तो इमरान खान को अब ही मस्ट पुट हिज फीट डाउन और इन चीज़ों को सख्ती से देखें, और 2 साल में एहतसाबी अमल को अगर वो ले गए तो यकीन कीजिए कि उनके इलेक्शंस में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिलेगी। और अगर ये एहतसाबी अमल इलेक्शन हुआ आपके सामने है, जो अगला 2023 का इलेक्शन है, अगर उसमें एहतसाबी अमल में नाकामी हुई तो इससे उनको जो इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे उसमें उनको नज़र आएगा कि लोग अब उनकी इस बात से बिल्कुल मुतासर नहीं हो रहे कि जी मैं चोरों डाकुओं को सजाएं दिलवाऊंगा और लूटी हुई रकम। खैर जी, पिछले दिनों जो इलेक्शंस हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, वहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, नज़र आई हैं। लोग क्या सोच रखते हैं और क्या सोचते हैं एहतसाब के बारे में, इमरान साहब की कैंपेन के बारे में, महंगाई के बारे में, हर चीज़ जो है, हर चीज़ का एक फैक्टर है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है इमरान खान साहब की सियासत पर। खैर जी, अब मैं आऊँगी अपनी अगली स्टोरी की तरफ से। बलोचिस्तान में एक अजीब सी सूरत हाल है। पिछले दिनों यही खबरें आई थी कि सादिक संजरानी साहब ने मुलाकातें की हैं और सबको संभाल लिया है, और लेकिन अब खबरें दोबारा से आ रही हैं कि जी बहुत से जो लोग हैं पार्टी के अंदर वो अपोजिशन के लोगों से मिल रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी हो गए हैं, कुछ लोगों ने हाथ भी उठा लिए हैं। मैं चाहूंगी सदीक सादी साहब हमें जरा इस पे अपडेट करें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और कोयटा से थोड़ी देर के बाद हमारे ब्यूरो चीफ भी मौजूद होंगे, शहजादा जुल्फकार साहब, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। पहले मैं चाहूंगी कि आप कमेंट कर लें। जो मेरी इस हवाले से इतलात हैं, जो आज भी मैंने बात की है, जो नाराज अरकान हैं जिनकी सरबराही खुद स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कर रहे हैं, वो खुद भी वजारत आला के उम्मीदवार हैं, वो अब उनसे मिलना चाह रहे थे। जाम कमाल गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद आए थे, उन्होंने कुछ अहम मुलाकातें भी की, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, एक और शख्सियत से भी मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इनके साथ मामलात को अगर बेहतर करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन वो मामला तो उनके साथ वो बेहतर नहीं है। अपोजिशन की तो 16 लोगों की तहरीक थी जो उन्होंने जमा कराई थी, वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर वो नई इजलास बुलाया, उनके ऊपर एतराज़ात उठा दिए गए। अब ये जो नाराज़ अरकान हैं ये आकर बैठ गए हैं कराची, वो जाम कमाल से मिलने को तैयार नहीं। जाम कमाल ने आखिरी काम ये किया, कल इन्होंने बलूचिस्तान में जाकर तरक्याती फ़ंड्स के नाम के ऊपर काफ़ी सारे फ़ंड्स जो हैं वो जारी किए ताकि अपने ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो रोक सकें। लेकिन इसके बावजूद वो नाराज़ अरकान जो हैं वो अब इनकी वो क्या, उनका एक ही मुतालबा है कि ये रिज़ाइन करें,
माइनस जाम कमाल वाली बात हो रही कि रिज़ाइन करें और नया वज़ीर आला हो, चाहे कोई भी हो, जो वो पार्टी से आ जाए तो वो ज़ाहिर है अपोजिशन को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि इनके अपने लोग जो हैं वो तो सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।